जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। RS 360 के चैनल पे नवीन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, ऑलरेडी आज मैंने दोपहर में अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट दे दिया था। इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। और मेरी जो ऐप RS 360 की ऐप है, जहां पे RS और EU का कोर्स है, वहां पर भी मैंने अपडेट दे दिया था जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और काफी समय से आप लोग पूछ भी रहे थे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो साथियों, चाहे मेरा यूपीएससी 16-17 दो बार जो मैंने मेंस क्वालिफाई किया हो उसका अनुभव हो, 8 साल केंद्र सरकार में काम किया हो, तमाम एग्जाम देखे, अनअकैडमी पे काम किया, कैंडिडेट्स को गाइड किया आरएस के लिए और अन्य भर्तियों के लिए, वो एग्जाम का लेवल भी देखा। लेकिन इस भर्ती की बात कुछ अलग है। एक तो भर्ती आई है ये 8 साल बाद, 7 से 8 साल के बाद। और नंबर ऑफ फॉर्म्स का जो फिगर आज आया, जो आरपीएससी ने खुद आधिकारिक तौर पे एसएसओ पोर्टल पे जारी कर दिया, या खुद आप एसएसओ पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो आए हैं 4,38,083 438,083 टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स लास्ट डेट से पहले आए। सारी कैटेगरीज मेल फीमेल सब मिला के। तो पहले बेसिक फैक्ट्स डेटा की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे जो मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि क्या हमको अब ध्यान रखना है आने वाले समय में। तो साथियों, जनरल कैटेगरी की जो आपकी नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं 101067, लगभग 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा। 64% इसमें मेल का परसेंटेज है, 64% मेल का परसेंटेज है, 36% फीमेल ने यहां पे फॉर्म फिल किए हैं। जहां तक जनरल कैटेगरी की बात हम करें, वहीं ओबीसी का जो फिगर है, ओबीसी का फिगर निकल के आता है 1,93,224 193,224। ये मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के है, मेल फीमेल दोनों मिला के आप ये देख सकते हो 193,224। तीसरी एससी कैटेगरी का जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है मेल फीमेल मिला के 79,011 एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 47,338 47,338 कैंडिडेट्स ने मेल फीमेल मिला के फॉर्म फिलअप किया है। ईडब्ल्यूएस में 54,328 ये आपके आवेदन आए हैं। और एमबीसी कैटेगरी, उसमें 16,025 वर्ग ने लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट्स ने एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो साथियों, जंग जो है ना, तगड़ी फाइट है, कंपटीशन का लेवल युद्ध स्तर का है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। आरएस भर्ती के अंदर भी 5.5-6 लाख फॉर्म आते हैं, लेकिन भर्तियां जो वैकेंसी होती है वो होती 1000। 6 लाख फॉर्म पे 1000 वैकेंसी आती है। यहां पे आप देखोगे 4,38,083 जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं। नंबर ऑफ सीट कितनी है? 77 है। ठीक है, वो तो हम कंफर्म मान के चल रहे हैं कि 27 सीट तो की आपके जो हमारा ये ईओ है, 27 सीट ईओ वाली वैकेंसी में बढ़ जाएगी आपकी, और आरओ में भी 34 के आसपास पद बढ़ेंगे। लेकिन ईओ की तो कंफर्म है 27, जो नई नगर पालिका गठित हुई है। तो आपकी सीट यदि बड़ी भी सीट को पास 27 मान भी ले तो आज की तारीख में 77 सीट्स, 27 सीट बढ़ जाती है, तो टोटल मिला के आपका आंकड़ा पहुंचता है 104। टोटल मिला के आंकड़ा पहुंचता है आपका 104। अब इस 104 जो नंबर ऑफ सीट्स है, उम्मीदवार कितने फाइट कर रहे हैं? 4,38,000। अगर आप सिंपल गणित लगाओ, रेशो से निकालो, तो एक सीट पर 4,212 लोगों की उम्मीदवारी है। एक सीट पर 4,212 कैंडिडेट्स दावा करेंगे। तो ये कंपटीशन तो साथियों ना यूपीएससी में भी, अगर रेशो की बात करें, रेशो की, तो इससे कम ही आता है। आरएएस में भी चूंकि नंबर ऑफ सीट 1000 प्लस होती है, इससे कम ही बैठता है।
लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम है, इसीलिए ये रेशो निकल के आ रहा है। लेकिन अब सवाल यक्ष प्रश्न ये होता है, काफी लोग कंफ्यूज भी, दूसरे फॉर्म भी हैं और भी एग्जाम्स है, आरएस का भी है, एसआई की भर्ती भी आएगी, एएन की भर्ती भी आने वाली है। तो काफी सारे एग्जाम्स जो है मतलब पैरेलली चल रहे होते हैं। आप में से कुछ साथी एसएससी के अदर एग्जाम भी दे रहे होते हैं, यूपीएससी के फाइट कर रहे होते हैं। तो देखिए साथियों, मेरा जो अनुभव है, जो मैंने सीख ली, मैं उस आधार पे आपसे कहूंगा। और मैं ये भी कहूंगा जिन टॉपर्स को मैंने देखा यूपीएससी में खास तौर पे, उनके उस अनुभव से बोलूं मैं आपको बात, तो 4-5 चीजों पे काम कर जो लगातार करता है या लगातार काम करने से सफलता का मार्ग जो है प्रशस्त होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज आपको रखना है धैर्य। जहां पे आपका धैर्य गड़बड़ा गया, आपने अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया, वहां पे गड़बड़ हो गई। बिल्कुल पेशेंटली सिलेबस को बारीकी से उसका विश्लेषण करते हुए, फोकस अप्रोच में अर्जुन ने जैसे मछली की उस पे आंख पे निशाना साधा था ना, बिल्कुल वैसे निशाना साधना है आपको। लक्ष्य, बस लक्ष्य दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो धैर्य जो है सबसे अव्वल, नंबर 1। और मई में आपका एग्जाम है, एग्जाम जो है आपका मई में है, तो लंबा टाइम भी है। तो बीच में कई बार ऐसे स्पाइक्स आएंगे, बीच में कई बार ऐसे मूवमेंट आएंगे जब आपको लगेगा कि तैयारी जो है थोड़ी सी डगमा गई है। तो जो धैर्य पूर्वक लगातार कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करेगा, उसको फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। दूसरी बात, एक बात और बोलना चाहूंगा आपको मैं, जैसे एक मूवी आई थी ना, डरना मना है, डरना मना है। इस एग्जाम के लिए मैं बोलूंगा सभी छात्रों से, घबराना मना है। घबराना मना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो घबरा गया वो मात खा जाएगा। अब ये मत सोचो कि ये सीट्स है, इतना फाइट है, ठीक है, वो है, कंपटीशन तो है ना। वो तो आज की तारीख में कौन सा एग्जाम ऐसा है बताओ जिसमें कंपटीशन नहीं है। आप एक पियोन या कलर की भर्ती भी निकलती है, उसमें कितने आवेदन आते हैं, और कलेक्टर में देखो आप, छोटे छोटे एग्जाम में भी और बड़े से बड़े एग्जाम में भी आप देखोगे कंपटीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि पटवारी की जो भर्ती पास जिसने करा है वो किसी तरह से कम कंपटीशन फाइट करके आया। उसने भी बहुत फाइट किया है, और जिसने कलेक्टर का एग्जाम पास किया है उसने फाइट किया। तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि पटवारी वाले ने कम फाइट किया, कलेक्टर वाले ने ज्यादा फाइट किया। दोनों ने अपने अपने स्तर पे कॉम्पिटिशन दिया है। पेपर का स्टैंडर्ड अलग है, वो सब अलग बात है, लेकिन कॉम्पिटिशन दोनों ने फाइट किया है। तो उसी तरह से इस एग्जाम में भी वही कहानी, घबराना मना है, पहली शिक्षा पहली सीख, इसको याद रखो आप। दूसरी बात, आप एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस्ड मैनर अप्रोच, इस डायरेक्शन में चलना। यूनी डायरेक्शनल अप्रोच है, यूनी डायरेक्शनल अप्रोच। सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए आपको, ईओ आरओ, बस ये दिखना चाहिए। कब तक? मई तक। बीच में थोड़ा सा भी डगमा गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस कंपटीशन में 1000 सीटें नहीं है यहाँ पे आरएस की तरह। तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन, टू दी पॉइंट चीजों को लेके चलो। सब्जेक्ट बैलेंस अप्रोच, सब्जेक्ट बैलेंस अप्रोच का मतलब बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि आपने हमारे इसमें पार्ट ए में 120 जो है आपके सवाल, 120 में 80 तो पार्ट ए के हैं, 40 पार्ट बी के हैं। तो कुछ लोग अभी सिर्फ पार्ट बी को फोकस कर रहे हैं, पार्ट ए को सोचते मान के चल रहे हैं कि पार्ट ए का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पार्ट ए के सवाल भी जो अभी हालिया दिनों में आरपीएससी ने जो एग्जाम लिए हैं ना, उनका स्तर देखो आप। मैंने खुद ने जो टेस्ट सीरीज अभी लिया था, मैंने पूरी कोशिश करी वहां पे, उन सवालों को देखो आप। और आप जो टेस्ट सीरीज में जो मैंने खुद काम कर रहा हूं अभी, उसपे मेरी पूरी कोशिश ईमानदारी से है कि ऐसे सवाल आपको छान छान के दी जाए कि बाहर कुछ गुंजाइश बचे ही ना। तो ये 80 नंबर और 40 नंबर का जो मामला है ना, दोनों को बैलेंस वे में लेके चलना है। 2:1 का रेशो है, 2:1 का रेशो है, बैलेंस वे में लेके चलो, डगमगा नहीं है। ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मैं तो यार पार्ट भी तो कर जाऊंगा, पार्ट ए तो मेरा पूरा चाटा हुआ है, मैंने तैयारी करी हुई है। सवाल आजकल वैसे सीधे आते नहीं है, जो सवाल उसने पूछे हैं ना, बिल्कुल अंदर घुस घुस के सवालों को पूछा जा रहा है। चाहे किसी भी एग्जाम में देख लो, आरपीएससी का हो चाहे आरएसएमएमबी का एग्जाम हो,
तो ये कहानी 80-40 की। तो सब्जेक्ट बैलेंस अप्रोच मस्ट है, ठीक है। दोनों ही पेपर में जो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेगा उसी का चांस बनेगा फाइनल इस लिस्ट में आने का। और पार्ट बी तो गेम चेंजर है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पार्ट बी ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जो अदर एग्जाम आरपीएससी में नहीं आता। बाकी पार्ट ए वाले सवाल आप देखोगे कि अदर एग्जाम में भी लोग पढ़ते हैं, राजस्थान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, लेकिन पार्ट बी सेगमेंट ऐसा किसी और एग्जाम में नहीं मिलता आपको। तो ये तो नैया पार लगाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाएगा ही। इस नाव को पार लगाने में पार्ट बी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही 101%, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको तो लेके चलना ही है, लेकिन पार्ट ए को भी नेग्लेक्ट मत करना, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और साथियों मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, इसके अलावा ये सब तो ठीक है, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वो कम है, जितना हो सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चाहे वो किताबें ऑथेंटिक। मैं नहीं कहता कि मेरी टेस्ट सीरीज करो या ना करो, मैं तो कुछ पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जी जान लगा रहा हूँ अपने टेस्ट सीरीज में। वो पेपर भी मैंने एक पेपर भी फ्री कर रखा है, उसको देख लेना। और उसके अलावा जितने ऑथेंटिक बुक्स हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, एनसीईआरटी की हो, जहां जहां आपको मिलता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट होगा। एक चीज और, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ को लेके कट ऑफ को कहना तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कहे कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ये एकदम गलत है। कोई नहीं बोल सकता ब्रह्मा जी के अलावा, या आरपीएससी चेयरमैन साहब भी नहीं बोल सकते। जब तक पेपर नहीं हुआ था कौन कह सकता है। पेपर होने के बाद भी हम सिर्फ स्पेकुलेट ही करते हैं, वो अंदाजा होता है, आप लोग जो फीडबैक देते हैं उसके आधार पे वो बैठ जाता है तो अलग बात है, पर ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वैसा ही बैठेगा। लेकिन फिर भी जो अंदाजा आरएस में लगाया हम लोगों ने पहले, उससे पहले भी कुछ एग्जाम में लगाया, वो थोड़ा सटीकता से गया, तो उस आधार पे बोलूंगा आपको। इस कंपटीशन को देखते हुए और इस लेवल को देखते हुए कि 120 क्वेश्चन है, तो मेरी समझ में तो यही आता है अप्रोक्सीमेटली कि 90 to 95 क्वेश्चन तो आपके सही, 90 से 95 क्वेश्चन तो सही बैठने चाहिए अगर आपको ईआरओ में सिलेक्ट होना है। नेगेटिव मार्किंग को मतलब हटा इंक्लूड करके 90 से 95 आपके एकदम सही सवाल यहाँ बैठने चाहिए, तब जाके इसमें एक अच्छा चांस बन सकता है। तो ये एक है। अब ऐसा नहीं कि यही फिगर होगा, इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि कम से कम इतना तो आपको मान के चलना ही है, क्योंकि कंपटीशन का युग है साथी हूँ। आप किसी भी एग्जाम में देखो, लोग बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप ही लोग बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आरएस प्री का एग्जाम रहा हो, चाहे दूसरा एग्जाम रहे हो, जहां पे लोगों ने आरएस प्री में 140 145 का स्कोर करा, जबकि एक अच्छा पेपर था प्री वाला भी, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस परीक्षा के अंदर भी स्कोर अच्छा जाएगा। Anyway, तो मेरा यही कह रहा है आपसे कि ये चीजें हैं, समीकरण सामने हैं, और आरपीएससी ने आगे बढ़ के खुद ही अपनी जानकारी पब्लिकली साझा कर दी है। एसएसओ पोर्टल पे जाना, वहां पे माय रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे तो जो आपने ये लोकल बॉडी गवर्नमेंट का जो फॉर्म भरा है आपने, उस फॉर्म में जाके नीचे का ऑप्शन आ रहा होगा आपको व्यू कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन, व्यू कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन, वहां पे जाके आप ये चीज अपने आप भी दे सकते हो। हालांकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया था, लेकिन मुझे मेन ये बात करनी थी कि घबराना नहीं है आपको। जो ऐसा कह रहा है ना, घबराना नहीं है। हाँ, अंडरग्राउंड होने का टाइम है, अंडरग्राउंड हो जाओ उस समय, आप एकदम अंडरग्राउंड हो जाओ और अपनी पूरी एनर्जी, आगामी भर्ती आरएस भी आने वाली है, ईआरओ तो आपके सामने है ही, इससे पूरा फोकस करो। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमारा कोर्स हो, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे टेलीग्राम का माध्यम हो, करंट अफेयर का मटेरियल मैंने पूरा आपको डेली शेयर किया है, और डेली अखबारों में जो इम्पोर्टेंट जहां पे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है वो मैं शेयर करता हूं, जरूर उसमें से कोई ना कोई सवाल फंसेगा। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।